हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है स्टूडेंट्स किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ मटेरियल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन किस तरह से होता है। इसमें अब तक हम रिएक्शन विद वाटर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। कि स्टूडेंट्स मेटल एंड नॉन मेटल का एसिड्स के साथ कैसा बिहेव होता है, इसे हम एक्टिविटी 4.6 से अच्छी तरह स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 4.6 वार्निंग दी गई स्टूडेंट। सबसे पहले कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, कि हमें टेस्ट ट्यूब के माउथ से अपने फेस को दूर रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें एसिड्स का यूज है। यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए स्टूडेंट टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज किया जाता है। आगे कभी हायर क्लासेस में अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करें तो इस वार्निंग को ज़रूर याद रखें कि एसिड के साथ रिएक्शन होने पर मेटल्स या नॉन मेटल्स में से टेस्ट ट्यूब हॉट हो सकती है। अब हम इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल दैम एज ABCDE and F। कि हमने स्टूडेंट्स मेटल और मेटल्स के कुछ 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिन्हें टेबल 4.5 में नीचे दिया भी गया है। उनको सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लेबल लगाकर अलग अलग डाल लिया गया है। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। इसके बाद स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डिलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया गया, 5 ml पर टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, और फिर केयरफुली हमने रिएक्शन को ऑब्जर्व किया। इफ़ नो रिएक्शन ऑक्यूर इन द कोल्ड सॉल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। कि कई बार स्टूडेंट्स मेटल या नॉन मेटल कोल्ड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, तो उस सिचुएशन में उसे वार्म कर लिया जाता है, थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, फिर उससे रिएक्शन को देखा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स बर्निंग ए मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, कि हर टेस्ट ट्यूब के नज़दीक बर्निंग मैच स्टिक को, माचिस की तिल्ली को बर्न करके लेके जाते हैं और फिर चेक करते हैं। अगर उसमें कोई गैस बनेगी तो उसमें वो जलनी स्टार्ट हो जाएगी। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग dilute सल्फ्रिक एसिड इंस्टेड ऑफ द dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फिर यही एक्टिविटी स्टूडेंट सल्फ्रिक एसिड के साथ की गई, और फिर रिकॉर्ड्स को टेबल 4.5 में रिकॉर्ड किया गया। टेबल 4.5 स्टूडेंट्स, इसका हेडिंग है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। कि एसिड्स के साथ मेटल एंड नॉन मेटल का क्या रिएक्शन होता है। टेस्ट ट्यूब ए से लेकर F तक हैं स्टूडेंट्स, इसमें लिए गए हैं। जिन पर A से F तक मार्किंग कर ली गई, और इनमें से कुछ मेटल्स हैं जैसा देख पा रहे हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। इनको सबसे पहले टेस्ट करके देखा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ। रूम टेम्परेचर पर पहले चेक किया गया, और अगर रिएक्शन नहीं होता तो उसको वार्म करके चेक किया गया। सबसे पहले A नंबर लेवल की टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम रिबन डाला गया और उसमें 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया। सेम इसी तरह से स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन फिलिंग्स, कॉपर पिल्ड फ्लेक्सिबल वायर की फॉर्म में, चारकोल पाउडर फॉर्म में, सल्फर पाउडर फॉर्म में, हर टेस्ट ट्यूब में इनकी स्मॉल क्वांटिटी ली गई, और फिर हर टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर चेक किया गया। तो स्टूडेंट जो मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम मेटल है, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करनी स्टार्ट कर देती है।
रिएक्ट करती है और प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस H2O, हाइड्रोजन गैस नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, H2O नहीं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। जब इसको वार्म करते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन को, तब ये रैपिड बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करती है, फास्टली रिएक्शन करती है। यही रिजल्ट स्टूडेंट एल्युमिनियम फॉयल में आएगा और एंड आयरन फिलिंग्स में सेम रिजल्ट आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जो कॉपर पील्ड है उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। सेम इसी तरह से स्टूडेंट जो चारकोल है या सल्फर है उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं आएगा। इसके बाद स्टूडेंट सेम यही एक्टिविटी सल्फ्रिक एसिड के साथ करके देखी गई। जब सल्फ्रिक एसिड के साथ इस एक्टिविटी को करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन में सेम रिजल्ट आता है, एल्युमिनियम फॉयल में वही सेम रिजल्ट, रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन गैस और वार्म करने पर रैपिड यानी तेज़ी से रिएक्ट करती है, RAPID, रैपिड रिएक्शन होता है, बड़ी फास्टली रिएक्शन। आयरन फिलिंग में भी सेम रिएक्शन, रिएक्ट करेगी मेटल रूम टेम्परेचर पर सल्फ्रिक एसिड के साथ एंड वार्म करने पर रैपिड रिएक्शन। एंड कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नो रिएक्शन था, लेकिन सल्फ्रिक एसिड के साथ कॉपर भी रिएक्ट करती है, वार्म करने पर रैपिड रिएक्शन। बट स्टूडेंट जो चारकोल हैं, सल्फर है, नॉन मेटल हैं, इनका किसी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्रिक एसिड हो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ओनली नॉन मेटल्स का। इस तरह से स्टूडेंट्स आप टेबल को फिल कर लेना। अब इसका जो रिजल्ट निकला है उसे हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इज देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, कि इनमें हमें क्या डिफरेंस देखने को मिला। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेज बी ड्यू टू व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स, कि जब बर्निंग मैच स्टिक के टेस्ट ट्यूब के नियर लेकर जाते हैं तो क्या उसमें पॉप साउंड निकलती है, किस केसेस में निकलती है। कि स्टूडेंट्स जिसमें रिएक्शन हुआ है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है उसमें बर्निंग मैच स्टिक के नियर ले जाने पर पॉप साउंड निकलती है, हाइड्रोजन गैस एकदम से पॉप की साउंड में जलने स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कहा गया था वार्निंग में कि अपने फेस को एसिड्स टेस्ट ट्यूब से अलग रखना है। सो स्टूडेंट जो रिजल्ट निकला लास्ट में आपको उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल से जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, कि जो नॉन मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, जैसे चारकोल है, सल्फर है। बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे दैट बर्न्स विद ए पॉप साउंड, जो कि एक पॉप साउंड की फॉर्म में बर्न होती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर एग्जम्पशन हो गया स्टूडेंट, कॉपर मेटल है बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डिलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग करने पर भी डिलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर मेटल रिएक्ट नहीं कर पाती, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्रिक एसिड, बट स्टूडेंट ये सल्फ्रिक एसिड के साथ अवश्य ही रिएक्ट करती है। ये लाइनें आपको अच्छे से रिवाइज कर लेनी हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे रिएक्शन विद बेसिज। आप इन केमिकल प्रॉपर्टी को स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेना, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बार बार रिवाइज करने से ही लर्न होगी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। स्टार्टिंग से आप इसको रिवाइज करना केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर मेटल नॉन मेटल का जो रिजल्ट आया था केवल उस लाइन को आपको रिवाइज करना है। वो लाइनें मैंने अंडरलाइन भी करवाई थी,
रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन को रिवाइज करना, और आज जो स्टडी किया रिएक्शन विद एसिड, इसे भी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना इन लाइनों को। एंड आगे रीड करेंगे रिएक्शन विद बेसिज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।